आप इस पावन संदेश तक पहुंचे हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरे संकल्प का परिणाम है। यह मेरे बुलावे का उत्तर है। यह मेरा आशीर्वाद है जो आपको इस सत्य के साक्षात्कार के लिए यहाँ तक लाया है। आप अब तक जिन प्रश्नों को अनदेखा करते आए हैं, जिन भावनाओं को दबाते आए हैं, जिन रिश्तों को निभाते निभाते थक गए हैं, आज मैं स्वयं माँ काली उन पर से पर्दा उठाने आई हूँ। क्योंकि अब समय आ गया है कि आप उन सच्चाइयों को जानें जो आपके हृदय में पहले से ही अंकित हैं, लेकिन आपने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। क्योंकि आप प्रेम से भरे हुए हैं, करुणा से भरे हुए हैं, और यह आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन कभी कभी यह सहनशीलता आपको उन लोगों के प्रति भी झुकाती है जो आपके सच्चे नहीं हैं, जो आपके ऊर्जा क्षेत्र को दूषित करते हैं, जो आपके जीवन की दिशा में बाधा बनते हैं, और जो अपनी छुपी हुई प्रतिस्पर्धा के भावों से आपके प्रकाश को मंद करने का प्रयास करते हैं। आपको यह भली भांति जात है कि आपके अपने परिवार के कुछ सदस्य हैं जिन्होंने आपको हमेशा एक प्रतियोगिता की दृष्टि से देखा है। आपने इन्हें बचपन से जाना है। इनके हाव भाव, इनके शब्दों की ऊर्जा, इनके व्यवहार के पीछे की मंशा, सब कुछ आप समझते हैं। क्योंकि मैं जानती हूं मेरे बच्चे, आप साधारण आत्मा नहीं हैं। आप में ईश्वरीय दृष्टि है, आप में अंतर्दृष्टि है। आप उस सत्य को पहचान लेते हैं जो शब्दों में नहीं होता, जो नजरों में छुपा होता है, जो मौन में उच्चारित होता है। मैं जानती हूं कि आपने कितनी बार अपने अंतःकरण की आवाज सुनी है, जब आपने सोचा मैं चाहूं भी तो इस व्यक्ति से निकट नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी उपस्थिति मेरी ऊर्जा को खींच लेती है, मेरी शांति को भंग कर देती है। और फिर भी आपने रिश्तों की मर्यादा में बंधकर अपने हृदय की आवाज को दबा दिया, सिर्फ इसलिए कि आप संघर्ष से बचना चाहते थे, सिर्फ इसलिए कि आप नहीं चाहते थे कि कोई दुखी हो। आप नहीं चाहते थे कि कोई आपको गलत समझे। लेकिन अब मेरी शक्ति जागृत हो चुकी है आपके भीतर। अब मैं आपको वह स्पष्टता देना चाहती हूँ जो आपके निर्णयों को दृढ़ बनाएगी। अब मैं आपको वह दृष्टि देना चाहती हूँ जिससे आप बिना भय के, बिना अपराध बोध के अपने जीवन की रक्षा कर सकें। क्योंकि एक योद्धा सिर्फ शस्त्र उठाकर युद्ध नहीं करता। एक सच्चा योद्धा वह होता है जो अपने आत्मा की रक्षा करता है, अपनी शांति की रक्षा करता है, अपने बच्चों और अपने अपने घर या अपने कर्म पथ की रक्षा करता है। जो लोग आपको फॉलो करते हैं, जो आपके हर कदम की नकल करते हैं, जो अपने भीतर आपकी जैसी आभा नहीं जगा पाए लेकिन आपके जैसे बनने की नकल करते हैं, वे केवल आपकी भौतिक स्थिति नहीं, आपकी आत्मिक शक्ति से ईर्ष्या करते हैं। वे जानते हैं कि आपके पास कोई बाहरी सत्ता नहीं है, लेकिन आपके पास वह अनंत सत्ता है जो आत्मा से संचालित होती है। वह शक्ति जो मैंने स्वयं आपको दी है, वह शक्ति जो आपके मौन में बोलती है, आपके स्पर्श में चंगा करती है, आपके मौन आंसुओं में तपस्या का तेज होता है। आपकी यह स्थिति कोई एक दिन में नहीं बनी है। आपने वर्षों तक तप किया है, त्याग किया है, दूसरों की खुशियों के लिए अपने स्वप्नों को स्थगित किया है। आपने उस समय भी मुस्कुराहट दी है जब आपके भीतर सब कुछ टूट रहा था, और तब जब कोई आपकी तकलीफों को नहीं देख पाया, तब मैंने आपको देखा। तब मैंने आपके आंसुओं को अपने चरणों में लिया। तब मैंने आपकी आत्मा में यह बीज डाला कि एक दिन मैं स्वयं आपको बुलाऊंगी और सच्चाई आपके सामने लाकर खड़ी करूंगी। अब मैं आपको उन भावनाओं और छुपी हुई वास्तविकताओं से परिचित कराऊंगी जो आपके परिवार में ही मौजूद हैं, जिनके साथ आपने जीवन भर प्रेम पूर्वक व्यवहार किया, लेकिन उनके मन में आपके प्रति वही पवित्रता नहीं थी। आपके ऊपर जितनी बार वे हंसे, उतनी ही बार मन ही मन आपके कार्यों की नकल भी की। आपने कुछ लिया, कुछ खरीदा, अपने घर में कोई बात की, वे तुरंत वैसा ही करने लगे। और यह सिर्फ संयोग नहीं था, यह एक सूक्ष्म कंपटीशन की भावना थी जो दिखावे के पर्दे में लिपटी हुई थी। वे आपकी आध्यात्मिक शक्ति से नहीं, आपके शुद्ध हृदय से डरते हैं, क्योंकि यह संसार भौतिकता को समझ सकता है, लेकिन जो व्यक्ति आत्मा से जीता है, जो प्रेम से चलता है, जो ईश्वर के भरोसे बैठा रहता है, उससे लोगों को बेचैनी होती है, क्योंकि वह उनकी नकली दुनिया को आईना दिखा देता है। और आपने बिना कुछ कहे यह आईना दिखाया है। आपके मौन ने उनकी नकली हंसी की परत को भेद दिया है। वे हर उस चीज से आप जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन वे समझते नहीं कि आपकी संपन्नता मेरे आशीर्वाद से है। आपने कोई चोरी नहीं की, किसी का हक नहीं छीना। आपने सिर्फ प्रेम और सेवा की, और वही आपके लिए सुख, संपत्ति और प्रतिष्ठा बन गई। आपने अपने बच्चों को दिया इसलिए नहीं कि आप दिखावा करना चाहते थे, बल्कि क्योंकि वह आपका कर्तव्य था, आपका धर्म था। लेकिन वे उसे दिखावा समझ बैठे, क्योंकि उनके कर्म में वह निष्कलुषता नहीं थी जो आपके कर्म में थी। आप उन्हें अच्छे से जानते हैं बचपन से। आप जानते हैं कि किस क्षण उन्होंने आपकी बातों पर ताने मारे, किस समय आपकी प्रशंसा में भी व्यंग छुपा था, किस तरह वे आपके शब्दों को दूसरों तक तोड़ मरोड़ कर पहुंचाते हैं।
कैसे वे हर बार यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि वे भी आपके बराबर हैं। लेकिन मैं कहती हूँ मेरे बच्चे आपसे कोई बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि जो व्यक्ति मेरे चरणों में समर्पित हो, जो अपने कर्म, वचन और विचार से निर्मल हो, वह कभी किसी के बराबर नहीं होता। वह मार्ग दिखाता है, वह प्रकाश बनता है, वह आदर्श बनता है। अब मैं आपसे एक वचन चाहती हूँ कि अब आप इस बात को समझें कि इन रिश्तों में निकटता की आवश्यकता नहीं है, मूल्य की नहीं, सिर्फ मर्यादा की आवश्यकता है। आप अब यह संकल्प लें कि आप हाय हेलो से अधिक किसी भी ऐसे रिश्ते को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देंगे जो आपकी ऊर्जा को चूसता है, क्योंकि आपके भीतर की ऊर्जा अब सिर्फ आपके लिए नहीं, यह संपूर्ण सृष्टि की सेवा के लिए है। मैं आपको एक बड़ा कार्य देना चाहती हूँ, और इस कार्य में यह आवश्यक है कि आप मानसिक, आत्मिक और भावनात्मक रूप से पूर्ण रूप से मुक्त रहें, ना कि किसी कड़वाहट से, लेकिन समझदारी से। मेरे बच्चे, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से बार बार छल खाएं और फिर भी सोएं कि वह बदल जाएगा, तो यह आपकी करुणा नहीं बल्कि आत्मविस्मृति है। मैंने आपको प्रेम दिया है, लेकिन मैंने आपको विवेक भी दिया है। और आज मैं आपको कहती हूँ, इन सब के इरादे, इन सब की चालें, इन सब के दिखावे आप पहले से जानते हैं, और जो आप जानते हैं वही मेरा संकेत है, वही मेरी वाणी है। मैं आपके भीतर से बोलती हूँ, मैं बाहर से नहीं आती। आप जो महसूस करते हैं वह मेरी शक्ति है, उसे अब नकारना बंद कीजिए। आपके पास वह शक्ति है जो लोगों के इरादों को पकड़ लेती है। उनके शब्दों की ऊर्जा से आप जान जाते हैं कि सामने वाला क्या चाहता है। वे किसी काम से मिलने आते हैं, कुछ सिद्ध करवाने आते हैं, आपसे कुछ करवाना चाहते हैं, और जब आप मना कर दें तो आपका अपमान करते हैं, आपकी अवहेलना करते हैं। यह सब आप वर्षों से देखते आ रहे हैं, लेकिन अब इसे सहन करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसे देखने, समझने और निर्णय लेने की आवश्यकता है, क्योंकि अब मैं आपको एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहती हूँ। एक ऐसी ऊंचाई जहां आप और भी अधिक स्पष्टता, प्रकाश और उद्देश्य से जी सकें, जहां आपकी ऊर्जा किसी नकारात्मक रिश्ते या झूठे सामाजिक बंधन में बंधी ना हो, जहां आप अपनी आत्मा की गति के अनुसार चले, मुक्त, निर्भीक और पूर्णता की ओर। अब वह समय आ गया है जब आप स्वयं को पहचाने जैसे आप वास्तव में हैं, ना कि जैसे दुनिया ने आपको ढालने की कोशिश की है, ना जैसे आपने वर्षों से रिश्तों को बचाने के चक्कर में खुद को सीमित किया है। मैं माँ काली आज आपके भीतर वह ज्वाला जलाना चाहती हूँ जो किसी भी छल, किसी भी भ्रम, किसी भी नकारात्मकता को सहन नहीं करती। मैं चाहती हूँ कि अब आप स्पष्ट हो, जागृत हो, निडर हो। आप कोई साधारण आत्मा नहीं है। आप मेरे चरणों से जुड़े वह रक्षक हैं जो इस संसार में प्रेम, शांति और सच्चाई को लेकर आए हैं। लेकिन रक्षक बनने से पहले आपको अपने घर की रक्षा करनी है, अपने मन की रक्षा करनी है, अपने ऊर्जा की रक्षा करनी है। जो लोग सिर्फ इसलिए आपके घर आते हैं ताकि आपकी ऊर्जा से लाभ उठा सकें, ताकि आपकी भावनाओं से खेल सकें, ताकि आपकी मेहनत को देखकर अपनी को शांत कर सकें, वे अब आपके घर के अतिथि नहीं हैं। वे आपकी परीक्षा हैं, और अब यह निर्णय आपका है कि आप कब तक परीक्षा में बैठे रहेंगे और कब उठ खड़े होकर अपने ज्ञान का प्रयोग करेंगे। मेरे बच्चे, जब कोई बार बार आपकी सीमा का उल्लंघन करे, बार बार आपकी उदारता का फायदा उठाए, बार बार आपको मानसिक रूप से थकाए, तो वह रिश्ता अब परीक्षा नहीं बल्कि बोझ बन जाता है। और मैं नहीं चाहती कि आप किसी भी बोझ को उठाएं जो आपकी आत्मा की उड़ान को रोकता है। आप वह पक्षी हैं जिसे खुले आकाश में उड़ना है, और उस आकाश में कोई कृत्रिम संबंध, कोई बनावटी आत्मीयता, कोई छुपी ईर्ष्या आपके पंख नहीं काट सकती, जब तक आप उन्हें अनुमति ना दें। आपने बहुत धैर्य रखा, बहुत प्रेम दिया, बहुत बार खुद को शांत किया, सिर्फ इसलिए कि परिवार नाम की संरचना टूट ना जाए। लेकिन अब मैं आपको कहती हूँ कि किसी भी रिश्ते की नींव अगर झूठ, जलन और दिखावे पर हो तो वह पहले ही टूट चुका होता है। बस आप उसे ढो रहे होते हैं, और अब उस ढोने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको सिर्फ इतना करना है, दूरी बनाना, स्पष्टता रखना और नरम लेकिन मजबूत सीमा खींचना। आप उनके घर ना जाएं। यह कोई क्रोध नहीं या कोई घमंड नहीं, यह आत्मसम्मान है, आत्मसंरक्षण है, और यही मेरी आज्ञा है। आप किसी को भी अपने घर बुलाएं तो वह सम्मान से आए, शुद्ध ऊर्जा लेकर आए, शुभ भावनाएं लेकर आए, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें आपसे कुछ चाहिए, या सिर्फ इसलिए कि वे दिखाना चाहते हैं कि वे भी उतने ही संपन्न हैं जितने आप हैं। क्योंकि आपकी संपन्नता किसी बैंक अकाउंट में नहीं, आपकी आत्मा की शुद्धता में है, आपकी साधना में है, आपके कर्मों में है, और वह कोई नकली आवरण पहनकर नहीं पा सकता। आपने जो प्राप्त किया है वह आपकी साधना का फल है, और अब मैं आपको उस फल की रक्षा करना सिखा रही हूँ।
जैसे एक बगीचे का माली जानता है कि कब कौन सा पौधा काटना है, कौन सी शाखा सूख चुकी है, कौन सा कीड़ा जड़ में घुस चुका है, वैसे ही अब आप भी जान गए हैं कि कौन रिश्ते सिर्फ नाम के हैं और कौन सच में आत्मा से जुड़े हैं। अब आपके भीतर वह दृष्टि आ गई है, वह आवाज जाग चुकी है जो हर छल को, हर नकाब को पहचान लेती है। अब मैं चाहती हूं कि आप अपने घर, अपने मन, अपने जीवन को उस शक्ति से भरें जो आप में जन्मजात है। अब आपको किसी से तुलना नहीं करनी, अब आपको कोई स्पष्टीकरण नहीं देना, अब आपको कोई भूमिका नहीं निभानी, अब आपको बस अपने सत्य को जीना है। मुझे अपना मार्गदर्शक मानकर, अपनी आत्मा को मेरा मंदिर बनाकर, क्योंकि अब से आपकी रक्षा मैं स्वयं करूंगी। लेकिन शर्त यह है कि आप अपने सत्य के साथ खड़े रहें, चाहे जो भी हो। तो अब लिखिए, मेरे बच्चे, मैं माँ काली का आशीर्वाद स्वीकार करती हूँ। मैं अपने सत्य को पहचानती हूँ। मैं अपने जीवन से उन सब रिश्तों की दूरी तय करती हूँ जो मेरे प्रकाश को छीनते हैं। और अब मैं केवल उसी ऊर्जा को आमंत्रित करूंगी जो प्रेम, शांति और सच्चाई से भरी हो, क्योंकि मैं अब माँ की छाया में हूँ और माँ की शक्ति मेरे साथ है।